नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं सब। हाँ, आज थोड़ा धूप बहुत तेज हो गई। मैं थोड़ा देर से आया हूँ। आज समंदर पे थोड़े काम थे तो मुझे करने थे, वो सब निपटा के आया हूँ। लेकिन फिर भी खूबसूरती इसकी कम नहीं होती। देर हो सवेर हो, ये अपनी मस्ती में देखो इसकी एनर्जी। आह, ये हमेशा हलचल में रहता है। और शायद कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुंबई में एनर्जी की वजह है कि इसके अंदर हलचल है, इसलिए मुंबई शहर में हलचल है। हाँ, मुंबई को मैं माँ कहता हूँ। मुंबई माँ में अगर हलचल है तो क्योंकि यहाँ हलचल है, ये कभी रुकता नहीं है, इसलिए ये शहर कभी रुकता नहीं है, इसकी एनर्जी है। हाँ, तो सलाम करता हूँ। तो माँ है, मुंबई माँ है मेरी, और इसने मुझे नाम दिया, पहचान दी। एक माँ ने मुझे कोटा में पैदा किया राजस्थान में, और एक माँ है ये मुंबई माँ, जिसने मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी, थोड़ा सा नाम दिया। जो आप लोगों के सामने मैं जो बातें कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं उसको, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं शहर का, समंदर का, मुंबई माँ का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, प्रभु का। आइए कुछ बातें जो फिर आज जहन में चली वो आपसे मैं करूं। आज का बिंदु है मेहनत। तो मेहनत के बारे में ये कहूंगा दोस्तों कि की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सारी दुनिया एक तरफ है और मेहनत एक तरफ है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई पर्याय ही नहीं है, उसका कोई अपोजिट या उसका कोई उसके विरुद्ध खड़ा होने वाला शब्द ही नहीं है। मेहनत एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपसे वो कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर आपने मेहनत करके कुछ कला हासिल कर ली, कुछ रियाज कर लिया, कुछ तरह की कोई भी आर्ट कला आपने अपने अंदर बसा ली मेहनत से, हर रोज के प्रयास से, तो वो एक ऐसी चीज है कि कोई आपसे चुरा नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पे अगर हम उदाहरण लें तो जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं, तो ये उनकी उंगलियां चलती है तबले पे। अब वो तो रोज चल रही है, इसलिए इतनी फास्ट चलती होंगी ना, हैं? इतनी तेजी से कब चलेंगे जब रोज चलाई होंगी। एक दिन में थोड़ा कोई इतने प्यार से तिरकट तिरकट धाधा तिरकट धाधा धिन्ना धा तिरकट धातुन्ना तिरकट ताता तिरकट ताता तिन्ना धा तिरकट धातुन्ना तिरकट धा तिरकट तकत गिन धा तिरकट तकत गिन धा तिरकट तकत गिन धा। तो इतनी फास्ट उंगलियां कैसे चलेंगी बिना रियाज की? इतनी मेहनत की होगी उंगलियों पे उन्होंने। तो बस वही पॉइंट है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप रोज किसी काम पे प्रयास कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मैं भी उसी राह पे चलता हूँ, मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। उससे जुड़े हुए कुछ शेर हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, जिनसे मैं अपने आप को जगाता हूँ। हो सकता है आपको भी उनका फायदा मिले, आप भी उनको सुनो, और आशा कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएंगे। पहला शेर कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत सारे लोग इसके मायने समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं थोड़ा खोल के समझाऊं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अपनी हस्ती को मिटा दे, जो कुछ तेरी शख्सियत है ना उसको धूमिल कर दे, उसको खाक कर दे, मेहनत से उसको मिटा दे। अगर कुछ बनना चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज होता है जब हम उसको मिट्टी में डालते हैं, बीज को, फिर उस पर खाद और पानी डालते हैं, बीज अंदर से पूरा टूट जाता है, तब जाके उसमें से पौधा निकलता है दोस्तों। फिर वो अंकुरित होता है, लेकिन वो बीज मिट जाता है। वो बीज आपको नहीं मिलेगा, पेड़ मिलेगा। बीज ने सोचो कितना पानी, कितनी उसने कितनी अंदर रह के उसने घुटन सही होगी बीज ने। हाँ, मिट्टी में वो कितना परेशान हुआ होगा, उसके ऊपर पानी डाला गया, वो मिट्टी में दबा रहा, वो फट के बर्बाद हो गया, लेकिन उसमें से पेड़ निकला है, खूबसूरत पेड़, जो आपको फूल भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, हाँ? सब कुछ दे रहा है, फसल दे रहा है, अन्न दे रहा है, अनाज दे रहा है, मगर वो बीज तो कुर्बान हुआ है ना। तो वही है कि अपनी मेहनत से मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि यह दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत खूबसूरत शेर था, आपसे दोहराया मैंने। एक और शेर है इसके लिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अर्थ यह हुआ खुद ही को कर बुलंद इतना
कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को इतनी मेहनत करो, खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर इतना ऊंचा उठाओ उसको कि खुदा ऊपर वाला गॉड, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, भगवान पूछे कि भाई अब बहुत मेहनत हुई, अब बोल के तू क्या चाहता है यार। मैं तेरी मेहनत देख के पूरा झुक गया हूं, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, भाई बोल चाहता क्या है तू, कितनी मेहनत करेगा तू। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये शेर हुए। एक और शेर जो याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आसमां में, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। जरा कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। किसने कहा कि आसमान में छेद नहीं कर सकते तुम? लेकिन जरा एक तबीयत से, जरा आत्मा से, जरा रूह से, जरा ताकत से, अपनी मेहनत से जरा पत्थर तो फेंक के देखो। सुराख होगा, आसमान जरूर होगा, लेकिन उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम वो चाहिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? जरा कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। एक तबीयत से पत्थर उछाल के देखो दोस्तों, ठीक है। तो यह है भाई मेहनत के विषय में आपसे मन किया बताने का, क्योंकि मैं भी मेहनत पे ही यकीन रखता हूं और मैं दोस्तों रोज़ मेहनत करता हूं यहाँ पे आके। और एक्टिंग की मेहनत वो अलग है, वो मैं अपने अलग तरीके से करता हूं, लेकिन यहाँ जो मैं फिजिकल मेहनत करता हूँ उसका मैं आपको एक डेमो दे दूँ। अगर आपको पसंद आए तो धन्यवाद, नहीं भी पसंद आया तो आप देखना, मैं रोज़ करता हूँ। और मेरी मेहनत का ये देखिए, मेरी मेहनत जो करता हूँ यहाँ पे। पानी का डर है, पीछे पानी आता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।